प्रियंका गांधी वाड्रा का 52 साल की उम्र में आखिरकार चुनावी डेब्यू हो ही गया। 4,10,000 वोटों के अंतर से केरल की वायनाड सीट जीतकर सांसद बनी। जीत के अंतर में उन्होंने अपने भाई राहुल को भी पीछे छोड़ दिया। नतीजों के बाद प्रियंका पत्रकारों से मिली। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि जीत का क्रेडिट किसे देना चाहेगी। प्रियंका थोड़ा ठिठकी, चेहरे के हाव भाव बदले और उन्होंने कहा राहुल जी को। राहुल जी को 5 साल उन्होंने जितना काम किया है वायनाड में, वो इसी का श्रेय है, उन्हीं को श्रेय है। 12 साल की उम्र में दादी, 19 साल की उम्र में पिता की हत्या, 17 साल से चुनाव प्रचार करना शुरू किया, लेकिन 52 साल तक चुनाव नहीं लड़ा। प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के सुने अनसुने किस्से जानते हैं। राजीव गांधी और एंटोनिया अल्बीना यानी सोनिया गांधी की 1968 में शादी हुई। शादी के 2 साल बाद 1970 में सोनिया ने राहुल को जन्म दिया और फिर 1972 में एक बेटी को। प्रियंका के नाम को लेकर एक खास किस्सा है। इंदिरा गांधी के सचिव रहे माखनलाल फौतेदार अपनी किताब द चिनार लीव्स अ पॉलिटिकल मेमोयर में लिखते हैं, इंदिरा ने सोचा था कि पोती हुई तो उसका नाम शारिका रखूंगी। शारिका नेहरू परिवार की कुलदेवी का नाम है, लेकिन जब नामकरण हुआ तो मन बदलकर उन्होंने शारिका से प्रियंका नाम रखने का फैसला लिया। इंदिरा गांधी को प्रियंका गांधी के अंदर लीडर नजर आता था। उन्होंने माखनलाल फौतेदार से कहा था, मैं शायद ज्यादा दिन ना जी पाऊँ, आप प्रियंका को बड़ा होते देखेंगे, लोग जब उसे देखेंगे तो मुझे याद करेंगे, अगली सदी उसकी होगी। 1978 में चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को जेल भिजवा दिया था। महज 6 साल की उम्र में प्रियंका अपनी दादी इंदिरा से मिलने जेल पहुंची। इंदिरा जी की कर्म भूमि है, भारत की उस बेटी की कर्म भूमि है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। वो सिर्फ मेरी दादी नहीं थी, वो भारत की करोड़ों जनता की माँ समान। अमेरिकन राइटर कैथरीन फ्रैंक अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती हैं कि 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा ओडिशा के दौरे पर थी। उन्हें बताया गया कि स्कूल से घर लौटते वक्त प्रियंका और राहुल की कार का एक्सीडेंट हो गया है। इंदिरा ने दौरा छोटा किया और बच्चों से मिलने फौरन दिल्ली लौट आई। 31 अक्टूबर 1984 को स्कूल जाने से पहले प्रियंका और राहुल अपनी दादी इंदिरा से मिलने गए थे। इंदिरा ने दोनों को गले लगाकर कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम कतई नहीं रहोगे। 2.5 घंटे बाद इंदिरा गांधी की उनके ही गार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस वक्त प्रियंका की उम्र महज 12 साल थी। इस घटना के 7 साल बाद 1991 में प्रियंका ने अपने पिता राजीव गांधी को खो दिया था। स्पेनिश राइटर जेवियर मोरो सोनिया गांधी की बायोग्राफी द रेड साड़ी में लिखते हैं, 21 मई 1991 को रात 11:45 पर प्रियंका को पता चला कि उनके पिता राजीव गांधी नहीं रहे। उस वक्त राहुल अमेरिका में थे, सोनिया बेसुध थी और उस मौके पर प्रियंका फैसला ले रही थी। प्रियंका मां को लेकर मद्रास पहुंची, वहां से पिता का शव लेकर दिल्ली लौटी। धमाके की वजह से शव के टुकड़े हो गए थे। प्रियंका ने ही अंत्येष्टि की व्यवस्था संभाली। तब तक राहुल गांधी अमेरिका से आए और उन्होंने पिता को मुखाग्नि दी। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। पिता की हत्या के बाद प्रियंका के कहने पर ही राहुल वापस हार्वर्ड पढ़ाई के लिए गए थे। जेवियर मोरो अपनी किताब द रेड साड़ी में लिखते हैं, राजीव की हत्या से सहमी सोनिया ने उस समय राजनीति में एंट्री के प्रस्ताव को ठुकराया। वो 7 साल राजनीति से दूर रही, लेकिन पार्टी में बढ़ रही टूट के चलते सोनिया को प्रियंका ने चुनावों में कांग्रेस का प्रचार करने की सलाह दी। हालांकि राहुल इससे सहमत नहीं थे। प्रियंका को 13 साल की उम्र में ही रॉबर्ट वाड्रा पसंद आ गए थे। दोनों की मुलाकात एक कॉमन सोशल गैदरिंग क्लब में हुई थी। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया और शादी करने का फैसला लिया। इस शादी के लिए सोनिया तैयार नहीं थी, लेकिन राहुल ने मां को समझाया, जिसके बाद 18 फरवरी 1997 को दोनों की शादी हुई। प्रियंका ने शादी में वही साड़ी पहनी थी जो उनके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहने के दौरान अपने हाथ से बुनी थी। वरिष्ठ पत्रकार राजीव सरदेसाई अपनी किताब 2040 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इन इंडिया में लिखते हैं, 1999 के कैंपेन में मैंने देखा कि इंदिरा की तरह दिखने वाली प्रियंका में जबरदस्त राजनीतिक अपील थी। मुझे लगा कि अगले कुछ सालों में वो राजनीति में आएंगी, लेकिन 2004 में राहुल को लॉन्च किया गया। प्रियंका का इतने सालों तक चुनाव नहीं लड़ने का किस्सा भी रोचक है। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री कहते हैं कि गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत को लेकर सोनिया गांधी का विजन क्लियर था। कांग्रेस को एक फुल टाइम व्यक्ति चाहिए था। प्रियंका की शादी हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे थे। पार्टी में ज्यादा ध्यान देने पर प्रियंका का वैवाहिक जीवन असंतुलित हो सकता था। इस कारण से सोनिया गांधी ने प्रियंका से प्रचार तो करवाया,
लेकिन उन्हें चुनाव नहीं लड़वाया। इतने सालों बाद प्रियंका ने चुनाव क्यों लड़ा, इससे लेकर पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं, वायनाड ने गांधी परिवारों को 2 बार जीत देकर वफादारी साबित की है। प्रियंका के द्वारा ये संदेश दिया गया कि हम वायनाड या दक्षिण छोड़कर नहीं जा रहे। वायनाड के वोटर को संदेश दिया गया है कि उन्हें गांधी के बदले गांधी दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कलह, नेतृत्व संकट, बगावत जैसे कई मौकों पर प्रियंका संकट मोचक बनकर उभरी हैं।